नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 के दौरान 3 देशों की द्विपक्षीय यात्रा पर रहेंगे। ये देश कौन कौन से हैं? पहली यात्रा उनकी 15 से 16 दिसंबर 2025 के दौरान जॉर्डन की हो रही है। फिर वो इथियोपिया जाएंगे और उसके बाद ओमान। ये तीनों ही देश भारत के लिए व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से विशेष रूप से स्थान रखते हैं। चलिए इस यात्रा के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। तीनों देशों की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में एक ही मैप के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। पहले यात्रा कहां पर होगी? जॉर्डन की। जॉर्डन यहां पर पड़ता है, पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसके बराबर में ही कौन सा देश है? इजराइल है। फिर दूसरी यात्रा उनकी इथियोपिया की हो रही है। ये थोड़ा पहले का मैप है, या जैसे साउथ सूडान नहीं दिखाया गया है क्योंकि पहले का मैप है, तो उससे आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये इथियोपिया है और उसके बाद उनकी यात्रा यहाँ पर ओमान की होगी। ये ओमान है, ये थोड़ा सा भाग इसका यहाँ भी आता है। तो ये 3 देश हैं और भारत के व्यापार, निवेश और सुरक्षात्मक सहयोग के दृष्टिकोण से तीनों ही देश महत्वपूर्ण हैं। तीनों पर बात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भी यह है कि भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका में व्यापार, निवेश और सुरक्षात्मक सहयोग को एक गहराई प्रदान करना, और साथ ही ओमान के साथ एक एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है, जिसको जाना जाएगा सेपा के नाम से, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक एक करके तीनों देशों के महत्व को समझ लेते हैं। पहली यात्रा कहां पर होगी? जॉर्डन की। जॉर्डन की ये भारत पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और वो किसके आमंत्रण पर यहां जा रहे हैं? किंग अब्दुल्ला द्वितीय के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन जा रहे हैं। साथ ही भारत और जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों की 2025 में 75वीं वर्षगांठ भी है, तो इस अवसर को भी विशेष रूप से यहां पर मनाया जाएगा। अगर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को देखें तो ये द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर के लगभग 2.8 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो अपने आप में एक बड़े व्यापार मार्जिन को दिखाता है, एक तरह से बड़े व्यापार अमाउंट को ये प्रदर्शित करता है। इसके अलावा भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। ये दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों को भी ये चीज रिफ्लेक्ट करती है। वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किंग अब्दुल्ला के बीच बात होने वाली है? यहां पर इजराइल है, और आप ये जानते हैं कि अक्टूबर 2023 के बाद से ही लगातार इजराइल और हमास के बीच एक संघर्ष है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो दोनों ही नेताओं के बीच, जॉर्डन के नेता और भारत के नेता नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत का एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। क्या रहेगा? क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होने के अलावा भारत और जॉर्डन के बीच जो आर्थिक अवसर है, उन आर्थिक अवसरों पर भी बात होगी। और आर्थिक अवसरों के अंतर्गत ऊर्जा साझेदारी पर विशेष रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। आर्थिक अवसरों के अलावा भारत और जॉर्डन के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग, आतंकवाद रोधी सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है। जॉर्डन में अगर आप देखेंगे तो कितने भारतीय रहते हैं? जॉर्डन में लगभग 17,000 भारतीय रहते हैं, जो कि मुख्यतः गारमेंट सेक्टर में लगे हुए हैं। गारमेंट सेक्टर से तो भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, और न केवल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे बल्कि भारत जॉर्डन बिजनेस इवेंट में भी प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की संभावनाओं पर विस्तार से एक बात भी हो सके, और उसको पिच भी किया जा सके कि किस प्रकार से ये संबंध भविष्य में बढ़ाए जाने हैं। दूसरी यात्रा कब से शुरू होगी? दूसरी यात्रा कहां पर होगी? इथियोपिया की। इथियोपिया की अगर भौगोलिक अवस्थिति देखें तो यहाँ पर इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ये सोमालिया है, यहाँ सूडान है, ये साउथ सूडान है, यहाँ पर ये युगांडा इधर पड़ जाता है, केन्या की सीमा लगी हुई है यहाँ पर। इथियोपिया का विशेष रूप से ग्लोबल साउथ सहयोग के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है, और उसका स्थान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 1 जनवरी 2024 से इथियोपिया ब्रिक्स का भी सदस्य बन गया है। ठीक है, तो अफ्रीका का आप देखेंगे इन 1 जनवरी 2024 को 2 अफ्रीकी देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया था, एक मिस्र को शामिल किया गया था और एक इथियोपिया को शामिल किया था। तो ये यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ के एक नेता
के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने से संबंधित दृष्टिकोण से भी विशेष रूप से महत्व अर्जित कर लेती है। भारत और इथोपिया के बीच वर्ष 2023-24 में व्यापार बढ़कर के कितना हो गया, 571.5 के आसपास, या 571.55 आप कह सकते हैं, 572 भी आप बोल सकते हैं, मिलियन डॉलर का व्यापार हो गया है। और ये व्यापार लगातार और ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। साथ ही भारत और इथोपिया कई और मुद्दों पर भी लगातार सहयोग करते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा इनके बीच ये भी है कि एक पैन अफ्रीका नेटवर्क इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत भारत के आईआईटी दिल्ली ने भी इसके साथ सहयोग किया है इथोपिया के साथ, और अदिस अबाबा विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करके टेलीमेडिसिन और टेली शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सहयोग ये करते हैं। तो कई क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता के अंतर्गत हम देखेंगे कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापार और निवेश के अलावा कृषि, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर बातचीत होगी। तो ये यात्रा भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो यात्रा होगी वो ओमान की होगी, और ओमान की जो यात्रा है ये भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ओमान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। न केवल 70 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, बल्कि भारत की जो कैबिनेट है, भारत की कैबिनेट और ओमान की जो शूरा काउंसिल है, उसके द्वारा जो भारत और ओमान के बीच एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाएगा, उसको मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। और इस पर जो वार्ताओं की शुरुआत हुई थी वो नवंबर 2023 में हुई थी, और वर्ष 2025 में ये वार्ताएं पूर्ण हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेपा पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है, और सेपा के माध्यम से क्या किया जाएगा, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों के आवागमन को और ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। विशेष तौर से वस्तुओं और सेवाओं को हम क्या करेंगे, इतने कमतर स्तर पर टैरिफ लगाया जाएगा। कोशिश कर अधिकांश एफटीए में अधिकांश वस्तुओं को जीरो टैरिफ के अंतर्गत या नगण्य टैरिफ के अंतर्गत लाया जाता है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सके। दोनों देशों के बीच जो व्यापार है, भारत और ओमान के बीच, वर्ष 2024 और 25 का अगर हम व्यापार देखें तो ये व्यापार बढ़कर के 10.6 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार है। न केवल भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है ओमान, बल्कि इसके भारत के साथ रक्षा सहयोग भी बहुत मजबूत है। और रक्षा सहयोग कितने मजबूत है, इसका एक नमूना यही है कि भारत और ओमान की जो थल सेना है, वायु सेना है और नौसेना है, तीनों नौसेनाओं के पास बीच द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं। तीनों सेनाओं के, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उनके बीच द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं। तो ये दोनों देशों के बीच जो रक्षात्मक सहयोग है वो कितने सुदृढ़ हैं, इसको भी रिफ्लेक्ट करता है, और इस संदर्भ में ये यात्रा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारतीय कूटनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के अंतर्गत ये यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब ये यात्रा हो रही होगी, आज से इसकी शुरुआत हो रही है 15 तारीख से, तो उस दौरान किस किस तरह की चीजें सामने आती हैं उस पर भी हम प्रोग्राम लेकर के आएंगे। तो वहां पर स्पेसिफिक हो जाएंगे कि कौन कौन से हम समझौते कर रहे हैं इन देशों के साथ, और किन किन विषयों पर बातचीत हुई है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान ने, आप जानते हैं, हाल ही में आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से मात्र 14 महीने में 1250 प्लस घंटों की कक्षाओं के माध्यम से आपका जीएस का संपूर्ण कवरेज होगा। लेकिन कोर्स की वैधता 18 महीने तक रहेगी, यानी कोर्स भले ही 14 महीने में आपकी पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आप एक क्लास को 18 महीने तक जितना चाहे उतनी बार देख सकते हैं। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध होगी, ताकि आप ठीक से नोट्स बना सकें। जो भी आपका संशय होगा लाइव चैट के दौरान उसको पूछिए, तुरंत उसका निवारण होगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड
बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी जीएस के अलग अलग विषयों से संबंधित। 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी आपको उपलब्ध होंगे ताकि आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सकें। तो एक कंप्लीट पैकेज है। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा ताकि करंट अफेयर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें। तो एक कंप्लीट, आप समझ सकते हैं, कंप्लीट पैकेज है मात्र 24,999 में। 24,999 मात्र। तो और इस फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है इसका, और अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। एडमिशन आप अभी भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही दृष्टि संस्थान ने अपनी रांची शाखा की भी शुरुआत कर दी है। तो अगर आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और रांची के आसपास रहते हैं तो वहां से भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहां एडमिशन लेकर के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? पीएम मोदी की 15 से 18 दिसंबर 2025 के दौरान होने वाली 3 देशों की यात्रा में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान या केन्या। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।